नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम सवाल आपका में मैं आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद अंसर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और मेरे साथ इस प्रोग्राम की हर दिल अजीज़ शख्सियत जनाब ज़ियाउल मसीह तशरीफ़ फरमा है। हम अपनी तरफ से तो मत्ती की इंजील के पहले 2 अबवाब पे काम ख़त्म कर चुके थे, लेकिन इससे पहले कि हम तीसरे बाब पे चलें, एक 2 सवाल हैं हमारे नाजरीन की तरफ से, मैं चाहता हूँ कि हम उन पे बात करके चलें। अच्छा, ये हमारे नाजरीन इस हवाले से थोड़ा कन्फ्यूजन का शिकार है कि ये तरतीब क्या है उनके सफ़र की। जैसे हम बात कर रहे थे पिछले प्रोग्राम में भी कि पहले नासरत से बैतलहम, फिर बैतलहम से हैकल सुलेमानी, फिर हैकल सुलेमानी से मिस्र, और फिर मिस्र से दोबारा यरूशलेम के गर्दोनवा, और फिर नासरत में सेटलमेंट। पहले तो हमारे नाजरीन को ये बताइए कि ये तरतीब क्या है उनके सफ़र की। जी, थैंक यू वेरी मच। हम नाज़रीन के शुक्रगुज़ार हैं कि वो दिलचस्पी ले रहे हैं और सवाल भेज रहे हैं, हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। लेकिन आपने जो पूछा कि किस तरह से ये सफ़र की रुदाद आखिर तरतीब क्या है, तो तरतीब ये है कि मुक़द्दस यूसुफ़ और मुक़द्दसा मरियम सबसे पहले नासरत से, जिसके पास साइप्रस सिटी था, मैंने आपको बताया, वहाँ से ये नासरत से सीधे बैतलहम आए हैं। और बैतलहम 8वें दिन यसुम मसीह का ख़तना होता है, और 8वें दिन के बाद 41वें दिन ये जो हैं वो यरूशलेम हैकल में पहुँचे हैं। वहाँ पर जो मज़हबी रसूमात थीं एक नौज़ायदा लड़के के ताल्लुक़ से, वो सारी अदा की जाती हैं। और उसके बाद मुक़द्दस यूसुफ़ और मुक़द्दसा मरियम, ये दोनों यसु को, जब कि वो उस वक़्त 1.25 महीने के थे और माँ को इजाज़त थी सफ़र की भी, और ये नासरत गए हैं ताकि अपने अजीज़ो कारब को मिलें। लेकिन चूँकि ये नासरत, ये जो बीच में वो नासरत गए हैं, इसका ज़िक्र ना तो मत्ती रसूल ने किया है ना लूका रसूल ने। लेकिन जब हम इस सफ़र की तरतीब को देखते हैं तो हमें ये पता अख़ज़ करना पड़ता है कि ये वो ज़रूर गए हैं। और जब वो गए हैं तो चूँकि ये किसी पेश गोई के साथ ये बात नहीं जुड़ी हुई थी, और इस जो ये उनका टूर है इसकी कोई बाइबल से, पुराने अहदनामे के साथ कोई रिलेट नहीं था, लिहाजा दोनों ने इसका जिक्र नहीं किया। दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको क़ियास कर सकते हैं कि तो ये हमने ऐसा हमें मालूम होता है कि वो गए हैं। और उसके बाद वो दोबारा बैतलहम में आए हैं, और बैतलहम उस वक़्त तक उन्हें उनका घर, आबाई गाँव जो आबाई घर जो था यूसुफ़ का, मुक़द्दस यूसुफ़ का, वो उन्हें मिल गया। और मजूसियों ने 2 साल बाद उसी घर में यसु की ज़ियारत की है। और 2 साल के बाद जो सफ़र की आगे दास्तान है कि उसी वक्त फ़रिश्ते ने कहा कि मिस्र को ले जाओ बच्चे और उसकी माँ को, और वो मिस्र चले गए हैं। और फिर मिस्र से वो आए हैं गलील के किसी इलाके में, और वहाँ पर वो रुके हैं। जब पता चला कि हेरोदिस बादशाह का बेटा जो है वो अभी तख्त पर है, तो वो वापस चले गए हैं, और वहाँ से वो सीधा फिर नासरत जो था वहाँ पर जाकर मुस्तकिल क़याम उन्होंने कर दिया। और ये सफ़र उसके बाद यसु 12 साल के जब हुए हैं तो उस वक़्त वो दोबारा हैकल में आए हैं। तो ये इससे जुड़ी सारी जो नक्शा है वो ये। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पे एक ज़रा थोड़ा सा मामला है कि कुछ हमारे नाज़रीन इस बात से बड़े परेशान हैं, और यकीनन ये बात परेशानी की है भी कि देखें, एक जो तरखान का काम करने वाला बढ़ई जो है, और उस दौर में जबकि मनी वॉज वेरी वैल्यूएबल, तो बड़ा मुश्किल लगता है जितना सफ़र आपने एकदम से बता दिया है, इतना सारा सफ़र किया उन्होंने, और खैर से इस पे तो बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, और इतनी रकम कहाँ से आई होगी उनके पास? हाँ, आपका अच्छा सवाल है कि आपके ख्याल में कि वो गरीब खानदान था, लेकिन मैं वो कह रहा हूँ कि मतलब एक एवरेज फैमिली भी हो। हाँ, ठीक है। मुक़द्दस यूसुफ़, पहली तो बात है कि वो एक हुनरमंद शख्स थे, और वो बढ़ई का काम करते थे, और वो कोई बिल्कुल फारग नहीं थे। और बैतलहम से नासरत से बैतलहम जब वो पहुँचे हैं तो वो ठीक है, उनके पास इतने पैसे थे, और वहाँ पे वो सराय में रहे, उन्होंने सराय का भी वो अदा किया, और इतने से पैसे थे। लेकिन उसके बाद आप देखें कि उन्हें तोहफ़े तोहफ़े जो मिले हैं उस दिन, जो चरवाहे आए हैं उस रात को, और अगर किसी के बच्चे की पैदाइश पर आपको जाना पड़े तो यकीनन आप समझते हैं कि बच्चे को विश करना पड़ता है जाकर। हाँ, उसको थोड़े कुछ रुपए पैसे की सूरत में, किसी तोहफ़े तोहफ़े की सूरत में बच्चे को विश की जाता है, वेलकम कहा जाता है, उस फैमिली को
मुबारकबाद दी जाती है। तो लिहाजा में जो चरवाहे गए, क्योंकि जिक्र तो नहीं है कि उन्होंने तोहफे दिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि दिए होंगे उन्होंने, क्योंकि वो इतनी जल्दी में आए और अब वो ज़रूर कोई ना कोई भेड़ बकरियाँ उनको गिफ्ट करके गए होंगे, तो उनके पास उसको बेचकर भी पैसे वो अपने कर सकते थे। और इसके बाद मजूसी जो कि बादशाह थे या बादशाहों के वो नुमाइंदागान थे, तो उन्होंने तो यसुम मसीह को सोना, मुर्र और लुबान पेश किया है। तो आप समझते हैं कि अगर आपको कोई बादशाह गिफ्ट दे तो वो छोटा गिफ्ट तो नहीं होगा, और जब उन्होंने गिफ्ट दिए हैं और वो बड़े गिफ्ट थे, तो आप पैसे तो फिर उनके पास थे ना, इतना सा सफ़र तो वो कर सकते हैं। ज़ाहिर है। अच्छा, ये तीसरा बाब जो है वो उस पे आते हैं। जी बिल्कुल, हाँ जी। हमारे नाजरीन के लिए आपने बड़ी सहूलत के साथ बात की है। अच्छा, ये पहली आयत हम देखने को है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में ये मनादी करने लगा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। ये पहली आयत जो है, जी जी जी, यहीं से एक सवाल जो है वो सामने आता है कि बाइबल मुक़द्दस में दो मुख्तलिफ़ किस्म की इस्तिलाहात इस्तेमाल हुई है, आसमान की बादशाही और खुदा की बादशाही। अनाजील अरबा में तो खैर ये दोनों एक साथ भी कई एक मौके पे इस्तेमाल हुई हैं। तो क्या ये फ़र्क चीज़ें हैं, आसमान की बादशाही फ़र्क चीज़ है और खुदा की बादशाही फ़र्क, या क्या ये दोनों एक है? क्या आपकी क्या इसके बारे में राय है? जी ठीक है, एक अच्छा बाइबल स्टूडेंट के लिए इसका जानना बड़ा ज़रूरी हाँ, है। अच्छा सवाल है कि आसमान की बादशाही और खुदा की बादशाही में क्या फ़र्क है। लेकिन मैंने आपको बताया, पहले भी बता चुका है कि मत्ती रसूल जो खुदा रुहुल कुद्दस की रहनुमाई में अपनी अंजील को यसुम मसीह के ताल्लुक़ से कलमबंद कर रहे थे, जी जी, तो उनका जो सारी तवज्जो थी वो यहूदियों से मुखातब होने की थी, कि यहूदियों को बताया जाए कि मौद मसीह यही है, वादा किया हुआ मसीह यही है, और जिसके वो इंतज़ार में थे वो यही है। लिहाजा वो उन्हीं की इस्तिलाहात को उन्हीं की ज़ुबान में और वो इस्तेमाल करता है। लिहाजा हम देखते हैं कि मत्ती की इंजील में आसमान की बादशाही का लफ्ज़ जो है वो तकरीबन 23 दफ़ा मत्ती की इंजील में आया है। हालांकि पूरी जो अंजील की मुख्तलिफ 10 किताबें हैं, उसमें सारा डाल के, खतूत को डाल के, अनाजील को डाल के, तो उसमें कोई 68 टाइम्स जो लफ्ज़ है वो खुदा की बादशाही आया है, यानी कि खुदा की बादशाही का लफ्ज़ ज़्यादा दफ़ा आया है, और आसमान की बादशाही का लफ्ज़ ज़्यादातर मत्ती की इंजील में आया है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा कि अभी आपने इंजील की मुख्तलिफ 10 किताबें जो बात की है, इसको हमारे नाजरीन के लिए ज़रा वजाहत। हाँ, मेरा मतलब कहने का है कि अंजील की जो किताबें हैं जिसमें अमाल की किताब आ जाती है, उसमें आगे खतूत आ जाते हैं, अंजील जो बाकी 3 अंजीलें हैं वो आ जाती हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि वो ज़्यादातर खुदा की बादशाही का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके क़ारीन जो थे वो यहूदी नहीं थे मोस्टली। तो चूँकि ये आसमान की बादशाही इसलिए लफ्ज़ करता है क्योंकि यहूदियों के यहाँ एक असूल है और उसे कहते हैं पैराफ्रेसिस। पैराफ्रेसिस का मतलब है टू अवॉइड द सेकंड नेम ऑफ यहोवा गॉड, कि आप यहोवा खुदा का जो नाम है उसको अवॉइड करते हैं और उसकी जगह पे कोई अल्टरनेट लफ्ज़ लिखते हैं, एदोनाई, एलोहीम, और खुदा के जो दूसरे अलकाबाज या टाइटल्स जो हैं, जो सिफ्ती नाम है उनको आप यूज़ करते हैं, और आप कोशिश नहीं वो करते कि खुदा का नाम लिखा जाए, और वो इसको किसी तौहीन के ज़ुमरे में ला देते हैं। लेकिन वो जो यावे गॉड है, यहोवा खुदा जो है, इस लफ्ज़ को लिखने से गुरेज करते थे। हाँ, लिहाजा उन्होंने खुदा की बादशाही लिखने की बजाय आसमान की बादशाही पसंद करते थे। आप देखिए मुशर्रफ बेटे ने जब आकर कहा कि मैं आसमान की नज़र में भी गुनहगार हूँ, तो वो दरअसल ये यहूदी मतलब अंदाज़ था बात करने का कि वो खुदा के नाम की बजाय आसमान का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर दिया करते थे। और जैसा कि आजकल अगर देखें आप पूरी दुनिया में इंटरनेशनली बैनुल-अक़वामी सतह पर कि मुख्तलिफ़ मुल्कों की जब बात होती है तो कहते हैं जी इस्लामाबाद ने इनकार कर दिया। हाँ जी, यानी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो है इनकार कर दिया, यानी कि कौमी असम्बली का मुतफ़िक़ा फ़ैसला है, वाशिंगटन ने फैसला दे दिया। हाँ, तो इसी तरह मुख्तलिफ़ वाशिंगटन ने दे दिया, अमेरिका की तरफ से ये ऑर्डर, अमेरिका की तरफ, इस तरह मुल्कों के नाम जो हैं वो चलते हैं, उनके जो दारुल खुलाफे हैं उनके साथ जो है वो पूरी जो है उनकी डिसीजन जो है वो उन्हें जोड़ कर बताया जाता है। तो उसका मतलब होता है कि ये उस सदर का फ़ैसला है, कौमी असम्बली का फ़ैसला है, उनका मुतफ़िक़ा फ़ैसला है। तो इसी तरह से ये लफ्ज़ जो है, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि यसु मसीह ने एक तमसील में जब वो बात कर रहे हैं कि उन्होंने बताया
कि उनके पास एक दौलतमंद शख्स आया और उसने कहा मैं क्या करूं, तो यीशु मसीह ने जब उसे कुछ करने को कहा तो उन्होंने उस में बताया है कि ये दोनों हम पल्ला लफ्ज़ी हैं, आसमान की बाशी और खुदा की बाशी। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ थोड़ा सा। मत्ती की इंजील 19 बाब 16 से 24, वहाँ पे लिखा है, एक शख्स आए, उस्ताद मैं कौन सी नेकी करूँ ताकि हमेशा की ज़िंदगी पाऊँ। तो यीशु मसीह ने उसे क्या कहा, तू जा अपना माल उस बाप बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर ख़जाना मिलेगा। अच्छा, अब देखें आगे जब ये बात हुई तो उसने तो वो चला गया, तो यीशु मसीह लोगों से मुखातब होकर क्या कहने लगे। यीशु मसीह ने कहा, दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। और फिर आगे जाके लिखा है, ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। यहाँ पर देखें कि यीशु मसीह ने दोनों जो खुदा की बादशाही और आसमान की बादशाही को एक ही मानी में और हम पल्ला मुतरादफ लफ्ज़ों के तौर पर दोनों मुतरादफात है और एक दूसरे के अल्टरनेट इस्तेमाल है, फ़र्क कोई नहीं है इसमें। हाँ जी, लेकिन आप अगर देखेंगे तो मत्ती रसूल जहाँ जहाँ खुदा आसमान की बादशाही लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, आप सेम वही वाक़या उठा के आप लूका की इंजील में देखें तो आपको वो खुदा की बादशाही का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हुआ मिलेगा। वो बिल्कुल हमें पता चलता है कि ये हम पल्ला हम मानी मुतरादफ अल्फाज हैं जी। अच्छा जी, दौलत से प्यार और खुदा की बादशाही, मसीह ने जैसे कहा कि खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते, तो अच्छा अगर आसमान की बादशाही और खुदा की बादशाही दोनों एक है, हाँ। फ़र्क नहीं, तो हमारे नाजरीन को ये भी बताइए कि खुदा की बादशाही है क्या? हाँ, ये भी, क्योंकि मसीह ने भी इस पे बात की, तमसीलों में बात की, बल्कि आपको पूरी और इंजील अरबा में और खतूत में हमें ये सब बार बार आएगा। तो दरअसल देखें बात ये थी कि सबसे पहले खुदा ही बनी इसराइल कौम का बादशाह था, ठीक है, और वो खुदा यहोवा खुदा को ही अपना बादशाह मानते थे। लेकिन बाद में उन्होंने दूसरी कौमों की देखा देखी खुदा से ये मुतालबा शुरू किया कि हमें भी बादशाह बनाने की इजाज़त दें और हम भी अपने भाइयों में से कोई इंसान बादशाह बनाएंगे और वो भी इस तरह का ताज वाज पहन के हमारे दरमियान में घूमे और उसका सा हमारे ऊपर चले। हाँ। हालांकि बड़ा खूबसूरत कमेंट हम खुदा का देखते हैं वहाँ पे कि मैं तो चाहता था कि मैं हमेशा तुम्हारा बादशाह, मैं ही तुम्हारा बादशाह रहूं। तो लेकिन इन्होंने वो मांगा, और जब खुदा ने इन्हें कहा कि ठीक है अगर आप ये तजर्बा करना ही चाहते हैं तो फिर आप करें। लेकिन ठीक है, खुदा ने इन्हें बादशाह दिए, इन्हें दाऊद बादशाह दिया, सुलेमान दिया, जो बड़े बड़े भी नाम हैं, ठीक है, वो भी जब खुदा के तराजू में उन्हें तोला गया तो वो कहीं ना कहीं उनमें कमी पाई गई और वो कम निकले। और फिर खुदा ने दानियल 2 बाब उसकी 44 आयत में लिखा है, और उन बादशाहों के अयाम में आसमान का खुदा एक सल्तनत बर्पा करेगा जो अब तक नेस्त ना होगी, वही अब तक कायम रहेगी। यानी कि फिर खुदा ने फैसला किया कि अब मुझे दोबारा से अपनी बादशाहत को जो है वो दुनिया में कायम करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बादशाह हैं ये कायम उस तरह से नहीं रहे और इंसानों ने भी इनका तजर्बा कर लिया है, मैंने भी कर लिया है, और ये तो खुदा की तालीमात को और खुदा के अहकामात को और लागू करने में नाकाम, द वे गॉड डील्स पीपल, नाकाम पे लव नहीं है। लिहाजा देखते हैं, फिर देखते हैं कि ये मंसूबा बना के यीशु मसीह इस दुनिया में आए और वो ऐसा बादशाह बने जिसकी बादशाह अब तक रहेगी और वो कभी ख़त्म नहीं होगी। और लोग हैरान थे ये कैसे होगा, इंसान तो मर जाएंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि खुद खुदा दुनिया में मुजस्सम होकर आ रहा है। और जब वो आएगा तो चूँकि वो आज भी ज़िंदा है, यीशु मसीह उसकी बादशाहत भी आज ही ज़िंदा। और दानियल 7 बाब उसकी 14 आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। दानियल 7 बाब उसकी 14 लिखा है, एक शख्स आदमजात की मानद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीमुल अय्याम तक पहुँचा। फिर आगे कुछ छोड़ के मैं पढ़ रहा हूँ, लिखा है, और सल्तनत और मुमलकत उसे दी गई ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अब तक सल्तनत है जो जाती ना रहेगी और उसकी मुमलकत लाजवाल होगी। अब देखें ये था, और आज देख लें आज यीशु मसीह की जो सल्तनत है, उसकी जो मुमलकत है वो आज तक कायम है, इंसानों के दिलों पर कायम हो गई है और पूरी दुनिया पर कायम होगी। और यहाँ पे लिखा है कि और उम्मतें और अहले लुगत, यानी कि सारी ज़ुबानें बोलने वालों पर उसकी हुकूमत होगी, अहले लुगत। और यहाँ पर अगर आप देखें हिब्रू का लफ्ज़ है, उसका जो नंबर है वो है 3961 स्ट्रॉन्ग में। हाँ जी, तो वो है लिशॉन, और उसका मतलब है ज़ुबानें, लैंग्वेजेस, टंग्स। यानी खुदा ने ही ये सारी ज़ुबानें बनाई हैं। और खुदा ने जो इंसान, आप देखें कैसी खूबसूरत बात है। आप उस दिन मुझसे पूछ भी रहे थे कि जी वो हमें यहोशुआ ही कहना चाहिए। हाँ, अब देखें जी वो बड़ा जोर दे रहे हैं कि जी यस्सु का यहोशुआ, जीसस नहीं कहना चाहिए।
भाई ये सारी ज़ुबानें खुदा ने बनाई हैं इंसानों की। जब बाबल वो बुर्ज बना रहे थे, बाबल का बुर्ज, तो खुदा Tower of ने Babylon जो था उन्हें वो। ये ज़ुबानें उता की। आप देख लें, आप चले जाएं ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, आपके वहाँ के तोते कैसे बोलेंगे? वो भी टी टी करेंगे, वहाँ के कुत्ते भी वो बो ही करेंगे। लेकिन आप दुनिया में हर स्पीशीज़ जो जानवरों की है वो मेरी बात सुन, तो वो वही बोलेगी। लेकिन आप सिर्फ इंसान आपको वहाँ पर ऐसे मिलेंगे कि उनकी ज़ुबान मुख्तलिफ। Exactly. लेकिन चूंकि खुदा का ये प्रोग्राम था कि इनकी ज़ुबानों में इख्तलाफ डाला जाए और ताकि ये दुनिया को मामूर करें, एक जगह रुक कर ना रह जाएं। और आज आप हमें कह रहे हैं कि जी नहीं, बस एक ही ज़ुबान का लफ्ज़ बोला जाए उसके लिए, क्योंकि यही खुदा की बादशाहत थी जो अब दोबारा आने को थी। यानी कि हम देखते हैं कि यस्सु के ज़माने में कुछ ईमानदार ऐसे थे कि जो खुदा की बादशाही की मुंतज़र थे। लूका 23 बाब उसकी 51 आयत में हम पढ़ते हैं, यूसुफ नामी एक शख्स यहूदिया के शहर अरमितिया का बशिंदा और खुदा की बादशाही का मुंतज़र था। अब लोग बादशाहों से तंग आ गए थे और वो चाहते थे कि खुदा की ही बादशाही दोबारा आ जाए। एग्जैक्टली। और जब यीशु मसीह के शागिर्दों ने पूछा उससे कि जब फरीसियों ने उससे पूछा, लूका 17 बाब 20 में लिखा है, जब फरीसियों ने उससे पूछा खुदा की बादशाही कब आएगी, तो उसने जवाब में उनसे कहा खुदा की बादशाही ज़ाहिरी तौर पर ना आएगी और लोग ये ना कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो खुदा की बादशाही तो तुम्हारे दरमियान है। कोई कैपिटल सिटी वाली बात नहीं है, वाशिंगटन की तरफ से ये हो गया, इस्लामाबाद से ये ऑर्डर आ गया। आप कहें कि भाई सीईओ आपने इटली पहुँचना है तो वहाँ आपके सारे गुनाह धुल जाएंगे, और फिर आप इटली पहुंचे, इटली और पोप को तो पता चले डेट एक्सपायर हो गई। हाँ, नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ कि शुक्र है खुदा का कि हमारा कोई ऐसा शहर नहीं है हाँ, जिसके बारे में हमें कहा जाए कि वहाँ पहुंचोगे तो खुदा सुनेगा, वहाँ पहुंचोगे तो गुनाह माफ़ होंगे, वहाँ पहुंचोगे तो कुर्बानी दोगे तो इतना अजर मिलेगा, वहाँ पहुंचोगे तो शैतान को भी भगाओगे। तो इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं। क्योंकि क्या है कि पूरी दुनिया पर खुदा की हुकूमत होगी और वो उसका बादशाह यीशु मसीह होगा और खुदा की बादशाही यही है। यीशु की तालीमात, यीशु के फजल का ज़माना और यीशु का रूहानी तौर पर दिलों पर ये जो राज करना है, यही है खुदा की बादशाही। अच्छा जैसा ये जो एक आयत आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ज़रा आपकी तवज्जो दरकार है। चौथी आयत तीसरे बाब की मत्ती की इंजील में से, ये यूहन्ना ऊंट के बालों की पोशाक पहने और चमड़े का पटका अपनी कमर से बांधे रहता था और इसकी खुराक टिड्डियाँ और जंगली शहद था। जी, ये टिड्डियाँ और जंगली शहद यूहन्ना की खुराक था, ये लिखा हुआ है। और बाज़ दूसरे अकायद से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा कराम भी इस बात को बड़ा मायूब समझते हैं। उनका ख्याल ये है कि इंसानों की खुराक तो ये नहीं हो सकती। और हमारे नाजरीन की तरफ से भी इस पे काफ़ी सवालात उठाए गए हैं। तो क्या आपकी क्या राय है कि क्या ये मुमकिन है कि एक नबी, क्या ये नबी को ज़ेब देता है? देखें, वो जिस ज़माना में यूहन्ना रसूल जो थे, यूहन्ना इस्तबागी जो थे वो आए, उस ज़माने की बात आप हो रही है। और उस वक़्त अगर वो बियाबान में वो रहते थे, उस इलाके में रहते थे, और ऐसा मतलब उनका जो गेटअप था वहाँ रहने का, वो तारकुल दुनिया होकर रहना और साधु बनकर रहना, तो ये उनका अंदाज़ था साधु बनकर रहने का। तो उसमें जो कुछ वो जंगल में अवेलेबल होता था और उसी पर वो इक्तफ़ा करते थे। और रही बात, अगर आपका इतराज़ टिड्डियों पर ज़्यादा है कि शायद टिड्डी, और देखिए ना वो खुराक का एक हिस्सा नहीं है, लेकिन वो आप अपने दूसरा फिर हराम की कॉन्टेक्स्ट में चली जाती है बात। मेरी बात सुने, चूँकि आप अपने जिस खित्ता ज़मीन पर आप रहते हैं, आप उसको जहन में लाकर टिड्डियों का तसव्वुर कर रहे हैं कि शायद टिड्डी क्या चीज़ होती है, क्योंकि आपके यहाँ टिड्डियाँ छोटी छोटी मखलूक हैं और वो उस तरह से नहीं हैं जिस तरह से वहाँ पर थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे कमेंटेटर्स ने बताया कि ये लफ्ज़ जो टिड्डियाँ जिसका तर्जुमा किया गया है, लोकस्ट है ये लफ्ज़, तो ये ग्रॉस हॉपर के लिए इस्तेमाल किया गया, ग्रॉस हॉपर। और ख़ास तौर पर बाद मुफस्सिरीन ने बताया कि ये टिड्डी दल, हमारे बुज़ुर्ग बताते हैं
कि कोई वक्त था कि टिड्डी दल एक लश्कर की तरह एक आया करता था और वो बड़े बड़े घास खाने वाले और हरियाली को खाने वाले टिड्डा नुमा वो थे, और वो जब आते थे तो वो पूरे पूरे दरख्त चट कर जाते थे, पूरी पूरी फसलों को चट कर जाते थे, और वो इतना बड़ा होता था कि एक चिड़िया के जितना गोश्त उसमें से निकल आता है, वो जो टिड्डी दल जिसको कहते हैं। अच्छा। हाँ, तो लिहाजा वो अगर आप पुराने अहदनामे का मुतालिया करें, अहबार 11 बाब उसकी 22 आयत में आपके सामने पढ़ता हूँ, तो वहाँ पर लिखा है, और सब परदार रेंगने वाले जानदार जितने 4 पाँव के बल चलते हैं वो तुम्हारे लिए मकरूह हैं, मगर परदार रेंगने वाले जानदारों में जो 4 पाँव के बल चलते हैं, तुम उन जानदारों को खा सकते हो जिनके ज़मीन के ऊपर कूदने फादने को पाँव के ऊपर टांगे होती हैं। अब ये है कि एक तो ग्रॉस हॉपर जो है और वो टिड्डी दल जो है, एक तो उसकी 4 टांगे होती हैं, दूसरा एक हाथ इस तरह करके 2 होते हैं जो कूदने फांदने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लिहाजा टोटल गिनने में वो 6 होती हैं, लेकिन वो यूज़ 4 कर रहा होता है, 4 को वो इस तरह से भी यूज़ करता है और नीचे भी यूज़ कर लेता है। तो ये उस कैटेगरी में आती हैं और ये हराम नहीं थी, ये हलाल थी। और आपको पता है बाइबल जानवरों के नाम लेकर हराम हलाल नहीं कहता। वो तो क्या भाई फलाना जानवर हराम है, नहीं, बाइबल पे बात की है, कैटेगराइज कर दिया, क्राइटेरिया बताता है, ठीक है, उसका मियार बताता है, एक मेरिट मुकर्रर। अगर आपको पता है कि चपाओं में क्या क्राइटेरिया कि जो जगाली करता है और जिसके पाँव खुर जो चुरे हुए हैं 2 हिस्सों में होते हैं, जैसे कि बकरी के होते हैं, भैंस के होते हैं, बैल के होते हैं, और उनके लिहाजा क्राइटेरिया नाम नहीं जानवरों को। यहाँ पर भी टिड्डियाँ जो थी वो ठीक थी। लेकिन रही बात, आपने कहा कुछ और मज़हब का हो सकता है, अहले इस्लाम में से कुछ लोगों को इस पे हो, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि अहले इस्लाम के हाँ भी यहिया नबी से जो जुड़ी रवायात हैं, जिनका अहाता जो है वो किस्सुल अंबिया में कारी नज़ीर अहमद सादी ने सफ़ा नंबर 594 में किया है, और फिर इसी तरह हाफ़िज़ मोहम्मद अब्दुल्ला रफ़ीक MA उन्होंने भी सफ़ा नंबर 650 पे जब वो किस्सुल अंबिया की गुफ्तगू में या तनाज़ुर में यहिया नबी की बात करते हैं, तो उन्होंने यहाँ तक लिखा कि आपकी खुराक दरख्तों के पत्ते, नहरों का पानी, टिड्डी। और इब्ने वहाब इब्ने मालिक और हमीद बिन कैस से और मुजाहिद से रवायात उन्होंने बयान की हैं कि आपकी खुराक घास थी, यानी कि उन्होंने यहाँ तक लिखा कि वो घास भी खाते थे, और ये भी लिखा है आप जंगली जानवरों के साथ चारा खाते थे, और ये मतलब यहाँ तक लिखा है। लेकिन मैं इन सब बातों पे तो नहीं यकीन रखता कि वो घास खाते थे यहाँ के वो, लेकिन जहाँ तक टिड्डियों की बात है तो वो यहूदियों के यहाँ और तुरैत शरीफ के मुताबिक वो हलाल थी। और रही बात जंगली शहद की, तो जंगली शहद जो है उसका मतलब यही है कि जो जंगल में लगता था, क्योंकि वो जंगली फूलों से वो बनता था, उसकी बड़ी अहमियत होती थी। आज भी आपको पता है कि कुछ जो रहायशी इलाकों में शहद होता है, ज़ाहिर वो फ़र्क होता है, और कई दफ़ा जो मक्खियाँ पाल कर शहद बनाया जाता है मसनूई नौइयत वो कुछ और होता है। लिहाजा वो जो कुछ वहाँ जंगल में अवेलेबल था वो कम से कम कोशिश करता था कि वो यहाँ आकर रहाइश पजीर हो। बहुत सारी तो मार्केट उसी में तनाज़र में इस बात दरख्तों के मखसूस शहद से मखसूस किस्म के जो है वो फ़वाइद जो है वो जोड़ देती हैं, बेरी का शहद और वगैरह वगैरह। अच्छा, यहाँ पे यूहन्ना की पोशाक पे बात करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल। यूहन्ना की पोशाक पे बड़ा जोर दिया गया है। अभी हमने इस वर्ष में पढ़ा भी है कि यूहन्ना जो था वो ऊँट की पोशाक का पटका पहने हुए रहता। अच्छा, ये बियाबान में रहना और ऊँट की पोशाक का पटका और तारके दुनिया हो जाना, तो क्या इसमें भी खुदा का कोई भेद है? ये जो यूहन्ना का इस तरह का हुलिया बयान कर दिया गया है। जी शहजाद अंसर साहब, दरअसल ये जो लिबास जिसमें हमें यूहन्ना इस्तबागी नज़र आ रहा है, या बाइबल का मत्ती रसूल उसे बयान कर रहा है, बाकी तमाम भी इंजील अरबा के जो मुसन्निफ़ीन हैं उन्होंने जब भी बयान किया तो उन्होंने बताया कि वो इस तरह की वो पहन के आता था। तो दरअसल दूसरा सलातीन पहला बाब उसकी 8 आयत उसके मुताबिक ये है, वहाँ पे लिखा है वो बहुत बालों वाला आदमी था और चमड़े का कमरबंद अपनी कमर पर कसे हुए था। ये एलिया नबी के बारे में लिखा है, जो पुराने अहदनामे का एक नबी एलिया था। ठीक है। जब वो आया, एलाइजा, हाँ जिसे एलाइजा भी कहते हैं, तो वो जब आया तो उसके लिए दूसरा सलातीन पहली बाब उसकी 8 आयत में उसके लिबास को इस तरह से बयान किया है कि वो बहुत बालों वाला आदमी था, चमड़े का कमरबंद अपनी कमर पर कसे हुए था। यानी कि
और ये यहूदियों के एक आम उनके यहाँ कॉन्सेप्ट था, ऐसा सोचा जाता था कि एलिया नबी जो है वो मौद मसीह के ज़ाहिर होने से पहले ज़ाहिर होगा। और ऐसा वो क्यों सोचते थे? क्योंकि मलाकी 4 बाब उसकी 5 आयत में लिखा है, देखो खुदावन के बुजुर्ग और हौलनाक दिन के आने से पेशतर मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा। लिहाजा जब ये आया नज़र तो लोगों को सोचना चाहिए था कि अब ये एलिया नबी का लिबास पहने हुए ये शख्स ज़ाहिर हुआ है और ये भी कह रहा है कि भाई मैं नूर नहीं हूँ बल्कि मेरे बाद जो आने वाला है वो नूर है, मैं किसी का रास्ता तैयार कर रहा हूँ। तो वो दरअसल यहूदी कौम को ये इस तरफ सोचने के लिए वो तरगीब दे रहा था कि सोचें कि क्या मौद मसीह के आने का वक्त तो नहीं हो गया। लेकिन लोगों ने, जिन्होंने समझा, उन्होंने इस बात को सारी दुनिया तक फैलाया, जो नहीं समझे वो आज भी वहीं पर खाएँ। अच्छा, इसमें आपने अभी बात की कि जो था आपने हवाला दिया मलाकी 4:5 का कि देखो खुदा के बुज़ुर्ग और हौलनाक दिन के आने से पेशतर मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा। और खुदावंद यीशु मसीह ने भी इस बात की तस्दीक की मत्ती 11 बाब उसकी 14 आयत के मुताबिक। और चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला था यही है। जी जी। और फिर हम देखते हैं कि यूहन्ना इस्तबागी की जब बारी आती है तो वो खुद जो है, जब उससे पूछा गया है यूहन्ना 1 बाब उसकी 21 आयत के मुताबिक, तो वो कहते हैं उन्होंने उससे पूछा तो फिर कौन है, क्या तू एलिया है? उसने कहा मैं नहीं हूँ। अब सवाल ये है कि जी अगर सूरत हाल इस तौर से है कि एलिया नबी मऊद मसीह या क़यामत से पहले ज़ाहिर होगा, यहूदी इस बात को मानते थे। और माइकल ग्रीन तो अपनी तफसीर में यहाँ तक लिखता है कि यहूदी उसके इंतज़ार में थे। अच्छा, ये फिर आपकी इसके बारे में क्या राय है? क्या नहीं ठीक है, ये सवाल समझने का है और बहुत अच्छा सवाल है कि जब एलिया से पूछा गया, जब यूहन्ना इस्तबागी से पूछा गया कि भाई क्या तू एलिया है, यहूदियों ने पूछा, तो उसने कहा मैं नहीं। क्योंकि वो सही जगह पहुंच गए, उनके क्लिक किया। आप देखें कि उन्होंने क्लिक किया कि ये लिबास बिल्कुल वही है, ये तरीकाकार बिल्कुल वही है और ये बियाबान में रहना वही है। लेकिन जब उसे पूछा गया, दरअसल मसला ये था कि यहूदी लिटरली ये समझ रहे थे कि शायद एलिया नबी गैबी तौर पर ज़ाहिर हो गया है, एकदम से ज़ाहिर हो गया है और यही वो आ गया है। लेकिन यूहन्ना इस्तबागी उन्हें इस बात को लिटरली समझने से मना कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि मैं वही आ गया हूँ, बल्कि इस तरह से उसका आना नहीं है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि जब ज़िक्रिया काहिन को यूहन्ना इस्तबागी की पैदाइश की खुशखबरी दी गई तो फरिश्ते ने उसी वक्त बता दिया था कि किस तौर से एलिया नबी होगा। ये मैं पढ़ के सुनाता हूँ। लूका 1 बाब 14 से 17 लिखा है, खुदावन के हुजूर बुजुर्ग होगा, यानी यूहन्ना इस्तबागी के बारे में, हरगिज़ मैं ना पिएगा, शराब ना पिएगा और अपनी माँ के बतन ही से रूह कुद्स से भर जाएगा और एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा। क्या लिखा है? एलिया की रूह और कुव्वत उसके आगे आगे, यानी उस यस्सु के आगे आगे चलेगा। यानी कि यूहन्ना इस्तबागी उस वक्त यहूदियों को बता रहा था कि भाई मैं लिटरली वो नहीं आ गया, मैं हूँ वही, मतलब कहीं से गैबी तौर पर यहाँ हाजिर नहीं हो गया, बल्कि मेरा जो एलिया नबी का जो आना है वो इस तरह से है कि मैं एलिया की रूह और कुव्वत में आया हूँ, मैं उसकी स्पिरिट में आया हूँ। उसके मिशन, the message he preached, the way he preached, the power he has, मैं उसी को लिए हुए पहुंचा तुम्हारे पास। और फरिश्ते ने और फरिश्ते ने यूहन्ना इस्तबागी के बाप ज़िक्रिया काहिन को पहले से बता दिया था कि वो एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे आएगा। लिहाजा ये उस बता रहा था कि भाई मैं लिटरली नहीं हूँ, मैं तो उसकी रूह और कुव्वत में आया हूँ और मेरा नाम यूहन्ना इस्तबागी है। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अगले हफ्ते आपके सवालों के साथ फिर हाजिर होंगे। सवाल होंगे आपके, जवाब होंगे बाइबल के, खुदा के खादम के। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, सलामत रहिए और एक दूसरे का ख्याल रखिए।